ऑलराइट, सो आई एम 100% श्योर कि अगर तुम हैरी पॉटर मूवीज के सबसे बड़े फैन हो और उन्हें बचपन से देखते आ रहे हो, फिर भी तुम्हें ये टॉप 10 बातें पता भी नहीं होगी, क्योंकि पीटर पेटिग्रू के मरने से लेकर वोल्डेमॉर्ट के परिवार के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें मूवीज मिस कर जाती है। ऑल्दो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि मूवीज को 2-2.5 घंटे में ही अपनी कहानी को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से कवर करना था, जो कि उन्होंने किया भी। बट स्टिल, अब जबकि HBO हैरी पॉटर पे नया शो बना ही रहा है, देन नाउ देयर इज होप एंड आई रियली वांट कि इस वीडियो में बताए गए 10 सिनेरियोस को सीरीज हमारे सामने लेकर आए। जैसे कि नंबर 1, नेविल लॉन्गबॉटम वाज नियरली द चोजन वन। वी ऑल नो कि हैरी के मशहूर हैरी पॉटर बनने के पीछे बस उसके माता पिता का मरना या 1 साल की उम्र में वोल्डेमॉर्ट जैसे शक्तिशाली जादूगर को हराते हुए जिंदा बच निकलना इतना ही नहीं है। दरअसल एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके मुताबिक जो भी लड़का या लड़की उस घर में जन्म लेगा जिसके माता पिता डार्क लॉर्ड से 3 बार लड़ चुके हैं और उनके बच्चे का जन्म जुलाई महीने के अंत में हुआ है, वही आगे चलकर वोल्डेमॉर्ट का खात्मा करेगा। एंड गेस व्हाट, नेविल लॉन्गबॉटम का जन्म भी 30 जुलाई 1980 को हुआ था। उसके माता पिता भी वोल्डेमॉर्ट से 3 बार लड़ चुके थे, बट वोल्डेमॉर्ट अल्टीमेटली डिसाइड्स टू गो आफ्टर हैरी, जिसके चलते भविष्यवाणी का आखिरी हिस्सा वोल्डेमॉर्ट ने ही तय किया, हैरी को चुनकर। वरना ये पूरी कहानी नेविल लॉन्गबॉटम की हो सकती थी, ना कि हैरी की। सेकंड, पीटर पेटिग्रू टेक्स हिज ओन लाइफ। जिन्होंने बस मूवीज को फॉलो किया है, उन्होंने एक बार तो जरूर सोचा होगा कि पीटर पेटिग्रू हमें आखिरी लड़ाई यानी कि बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में क्यों नहीं दिखा। ही वाज डेफिनेटली वन ऑफ द मेन कैरेक्टर थ्रू आउट दी होल स्टोरी। वोल्डेमॉर्ट गॉबलेट ऑफ फायर के एंड में जिंदा होता ही नहीं अगर पेटिग्रू उसे नहीं ढूंढता, तो क्या डॉबी की बस एक चुटकी से ही उसका काम तमाम हो गया? वेल, नहीं, क्योंकि बुक्स के अंदर पेटिग्रू की कहानी इससे भी भयानक तरीके से खत्म हुई थी। जब हैरी रॉन के साथ मैल्फॉय मैनर में कैद था, तब हैरी ने पेटिग्रू को याद दिलाया कि कैसे अपने 3रे साल में उसने उसकी जान बख्शी थी। ऊपर से अगर पेटिग्रू ने जेम्स और लिली को धोखा दिया ही ना होता, तो आज उसके पेरेंट्स जिंदा होते। और बस इतना सुनते ही पेटिग्रू को एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में बस गलतियां ही की है। अपने सबसे खास दोस्त जेम्स को उसने धोखा दिया, जिसने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा रखा हुआ था, और इसी गिल्ट में वोल्डेमॉर्ट की ओर से दिए गए उसी हाथ का इस्तेमाल करते हुए खुद का गला दबा दिया। हैरी और रॉन ने उसे रोकने की लाख कोशिश की, मगर पेटिग्रू नहीं रुका। तब तक नहीं रुका जब तक उसकी जान चली ना गई। नंबर 3, हरमाइनी फॉट फॉर हाउस एल्फ राइट्स। समटाइम्स आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि हरमाइनी के इतने क्रूशल और इमोशनली इंपॉर्टेंट पार्ट को मूवीज के अंदर क्यों नहीं दिखाया गया। जब अपने 4थे साल के दौरान जब हरमाइनी को पता चला कि हाउस एल्फ्स को पूरी की पूरी विजार्डिंग कम्युनिटी किस तरीके से बस इस्तेमाल कर रही है, तब उसका दिल टूट गया। इवन जब उसे पता चला कि हॉगवर्ट्स में सारा खाना पकाने का काम, बर्तन धोने का काम, पूरी साफ सफाई का काम हाउस एल्फ्स ही करते हैं, तब वो लिटरली अनशन पे चली गई। वही उसने SPW यानी कि सोसाइटी ऑफ द प्रमोशन ऑफ एल्फिश वेलफेयर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, ताकि वो सारे घरेलू जिन यानी कि एल्फ्स को बेसिक राइट्स दिला पाए। हालांकि उसकी इस ऑर्गेनाइजेशन को ना ही एल्फ्स ने और ना ही स्टूडेंट्स ने उतना सीरियसली लिया, मगर बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के दौरान जब रॉन ने उसे कहा कि उन्हें लड़ाई शुरू होने से पहले किचन से सारे एल्फ्स को बाहर निकालना होगा, तब हरमाइनी पहली बार रॉन को किस करती है, विच इज अ वेरी ह्यूज एंड इंपॉर्टेंट मोमेंट। इससे हमें और भी पता चलता है कि हरमाइनी दूसरों के बारे में कितना सोचती है, फिर चाहे वो कोई एनिमल हो, कोई क्रीचर हो, कोई इंसान हो या कोई एल्फ। नंबर 4, Voldemort's mother used love potion on his father. It's one of the creepiest and one of the most important part of Voldemort's memory, जहाँ ब्लड प्रिंस के दौरान हमें पता चलता है कि मेरेपिगॉन यानी कि वोल्डेमॉर्ट की माँ को उसके पड़ोस वाली चोटी पर रहने वाला अमीर टॉम रिडल बहुत पसंद है। ऑब्वियसली टॉम रिडल सीनियर वाज रगेड, एक्सपोनेंशियली हैंडसम मगलू गाय, जो कि मेरेपिगॉन के प्यार में कभी नहीं पड़ सकता था। एंड जो कि ये बात मेरेपी को भी पता थी, तो उसने टॉम रिडल सीनियर के ऊपर लव पोशन का इस्तेमाल किया। और इतना ही नहीं, उसने उसी प्रेम काढ़े का इस्तेमाल करते हुए खुद को टॉम रिडल सीनियर से प्रेग्नेंट करवा दिया, और वो उसे प्रेम काढ़ा आगे भी देती रही। मगर एक पॉइंट ऐसा आया जहां से वो खुद भी सच्चाई और झूठ के बीच उलझ गई। एंड शी थॉट कि अब तो टॉम रिडल सीनियर उसे अपना ही लेगा, उसके साथ रह ही लेगा, जिसके चलते उसने उसे प्रेम काढ़ा देना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही टॉम रिडल सीनियर ने होश संभाला, वो तुरंत ही वहां से 9-2-11 हुआ। ना ही उसने वापस मुड़कर कभी मेरेपी की ओर देखा, और ना ही उसके लड़के टॉम रिडल जूनियर यानी कि वोल्डेमॉर्ट की ओर देखा। नंबर 5, हैग्रिड्स मोटर बाइक एक्चुअली सीरियस मोटर बाइक। पहली मूवी या कहे पहली बुक के फर्स्ट चैप्टर में हमें देखने मिलता है कि हैग्रिड ही हैरी को उसके माता पिता मरने के बाद गरुड़द्वार गांव से लेकर आया था, जब वो इस बात का मेंशन भी करता है कि उसे वो मोटर बाइक यंग सीरियस ने दी है। लेकिन उस वक्त ना ही ये रेफरेंस बुक रीडर्स के पल्ले पड़ा और ना ही मूवी वॉचर्स के, क्योंकि सीरियस ब्लैक की कहानी हमें 3rd नोवेल से पता चली। ऑल्दो इन 5th बुक हैग्रिड नशे में इस बात को और भी एलोबरेट करते हुए बताता है कि कैसे उस रात वो सीरियस से मिला था और कैसे उसने उसे अपनी
अपनी मोटर बाइक दी, जिसके तुरंत बाद ही ब्लैक को अरेस्ट कर दिया गया क्योंकि उसने उसी रात 13 मुगलों की जान ली थी, जो भी इवेंचुअली गलत साबित हुआ क्योंकि असली कातिल पीटर पेटिग्रू था, ना ही सीरियस। लेकिन मिला जुला कर हाँ, जो मोटर बाइक आज हैग्रिड की वजह से फेमस है वो दरअसल सीरियस ब्लैक की थी। नंबर 6, नेविल्स पेरेंट्स वॉज अलाइव। ये डिटेल डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मूवीज हमें बताती है कि नेविल के पेरेंट्स मर चुके हैं और वो अपनी दादी के साथ ही बड़ा हुआ, लेकिन बुक्स के अंदर नेविल के पेरेंट्स जिंदा है। हालांकि फर्स्ट विजार्डिंग वॉर के दौरान बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उन्हें इतना टॉर्चर किया कि वो पागलपने के भी पार चले गए थे। इवन 5th बुक में जब नगीनी आर्थर विजली के ऊपर अटैक करती है, तब हैरी के साथ साथ सभी लोग मिस्टर विजनी से मिलने के लिए सेंट मंगस हॉस्पिटल में जाते। तब उन्हें पता चलता है कि नेविल अपनी छुट्टियों में अपने माता पिता से मिलने के लिए वहां पर आता है। बट द सैडेस्ट पार्ट वाज कि उन्हें याद भी नहीं था कि उनका नेविल नाम का एक लड़का भी है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बारी से पढ़ रहा था तब भाई मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। होपफुली HBO की अपकमिंग सीरीज के अंदर ये लोग नेविल के पेरेंट्स के साथ साथ सेंट मंगस हॉस्पिटल को भी हमें जरूर दिखाए। खैर, नंबर 7, स्नेप टोल्ड वोल्डेमॉर्ट द प्रोफेसी। या तुमने सही सुना, सेवरस स्नेप ही वो प्राणभक्षी था जिसने भविष्यवाणी की जानकारी वोल्डेमॉर्ट को दी थी। जहाँ हुआ ये था कि होक्समेड गांव में जब प्रोफेसर ट्रेलॉनी अपने जॉब इंटरव्यू के दौरान डंबलडोर के सामने भविष्यवाणी की बात कर रही थी, तब वहां पर स्नेप भी मौजूद था। और जैसा कि वो उस वक्त वोल्डेमॉर्ट का वफादार प्राणभक्षी था, उसने तुरंत ही जाकर ये बात वोल्डेमॉर्ट के सामने रख दी। ऑल्दो स्नेप ने भी आधी अधूरी भविष्यवाणी सुनी थी, जिसका जिक्र डंबलडोर डेथली हैलोस के दौरान भी करते हैं। बट Who knows? अगर स्नेप को पहले से ही जानकारी होती कि ये भविष्यवाणी लिली पॉटर के बच्चे के लिए हुई थी, तब भी क्या वो वोल्डेमॉर्ट का वफादार रहता? पर्सनली आई डोंट थिंक सो। लिली वॉज द रीजन जिसके चलते स्नेप ने अपनी आखिरी सांस तक हैरी को प्रोटेक्ट किया, वरना तो भाई अपना था तो हद हरामी इंसान। अगर यही भविष्यवाणी दूसरे बच्चे के लिए हुई होती तो स्नेप आखिर तक वोल्डेमॉर्ट का प्राण बख्शी रहता। खैर, तुम्हें क्या लगता है, स्नेप वफादार रहता या फिर वो लिली के इन्वॉल्वमेंट के बिना भी उस बच्चे को प्रोटेक्ट करता? कॉमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 8, विक्टर क्रम was in Bill and Fleur's wedding। गॉबलेट ऑफ फायर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा विक्टर क्रम भी था बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द चैंपियंस। लेकिन क्या आपको पता है, बुक्स में विक्टर क्रम की एंट्री डेथली हैलोस में भी हुई थी, जहाँ जब बिल और फ्लर की शादी चल रही थी तब बहुत सारे मेहमानों के बीच विक्टर क्रम भी वहाँ पर मौजूद था, जिसने हरमाइनी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए उसे वापस अपना बनाने की कोशिश भी की थी। ऑल्दो दिस टाइम रॉन वॉज डेफिनेटली रेडी फॉर दिस शिट, जिसके चलते क्रम का एक बार फिर से पोपट हो गया। हालांकि बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका, उसने जिनी को भी इंप्रेस करने की सोची, मगर हैरी ने उसके उन सपनों पर तुरंत पानी फैला दिया। फन फैक्ट, मूवीज में ये सीन एक्चुअली होने वाला था, जिसकी शूटिंग भी की गई थी, लेकिन फाइनल कटिंग के दौरान इस सीन को एडिट कर दिया गया। ऑल्दो इसकी इमेजेस आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। नंबर 9, डॉबी वर्क एट हॉगवर्ट्स। ठीक बहुत सारे प्लॉट्स और कैरेक्टर्स की तरह डॉबी भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका इस्तेमाल मूवीज बस जरूरत होने पर करती है, विच इज नॉट अ बैड थिंग। लेकिन डॉबी को देखना किसे पसंद नहीं होगा यार। जहाँ चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में आजाद होने के बाद प्रोफेसर डंबलडोर ने डॉबी को हॉगवर्ट्स में काम करने की अपॉर्चुनिटी दी, एंड ही इज द ओनली वन जिसे उस वक्त डंबलडोर ने सैलरी पे रखा हुआ था, जहाँ वो बेसिकली बाकी के हाउस एल्फ्स के साथ हॉगवर्ट्स के किचन में खाना पकाने का और साफ सफाई का काम किया करता था। प्लस ही वॉज द वन जिसने जादू की त्रिकोणीय स्पर्धा के दौरान हैरी को वो तिब्बती जड़ी बूटी दी थी, जिसके चलते वो पानी में भी सांस ले पाया था। एंड ही इज द वन जिसने ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के दौरान डंबलडोर आर्मी को जरूरती कमरे के बारे में बताया था। लेकिन मूवीज में डॉबी के ये दोनों इंपॉर्टेंट मोमेंट्स नेविल को दिए गए हैं, जिसके चलते उसका सीधा डेथली हैलोस में दिखना थोड़ा तो वियर्ड लगता है। नंबर 10, वोल्डेमॉर्ट किल्ड his own father। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिन जिन लोगों ने बस मूवीज देखी है उन्हें वोल्डेमॉर्ट के कारनामों के बारे में उतनी जानकारी बिल्कुल भी नहीं होगी जितनी बुक रीडर्स को है। He was truly a maniac, जिसने सत्ता और पावर के लिए अनगिनत लोगों को तो मारा ही, लेकिन उसके अंदर बदले की आग इस हद तक थी कि हमें गॉबलेट ऑफ फायर के पहले चैप्टर द रिडल हाउस में पता चलता है कि एक रात कुछ मोगलू ऑफिसर्स को टॉम रिडल सीनियर और उसके माता पिता यानी कि वोल्डेमॉर्ट के ग्रैंड पेरेंट्स की लाश मिली, जहाँ इसे लेकर मोगलू दुनिया के अंदर बहुत सनसनी भी फैली थी। आखिर तक किसी को भी पता नहीं चला कि रिडल फैमिली मरी भी तो कैसे, क्योंकि उनके शरीर पर ना ही कोई चोट के निशान थे और ना ही उन्हें जहर दिया गया था। ऑब्वियसली वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें जानलेवा श्राप से मारा हुआ था, जिसकी कंफर्मेशन हमें 6th बुक यानी कि हाफ ब्लड प्रिंस के दौरान मिलती है। और इसी के साथ हियर इट इज 10 वो इंपॉर्टेंट बातें जो बस बुक रीडर्स को ही आज तक पता थी। होपफुली सीरीज इन्हें भी कवर करे, करना ही पड़ेगा, वरना तो क्या ही फायदा। खैर, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इनमें से सबसे शॉकिंग या इंपॉर्टेंट सीन कौन सा लगा जिन्हें मूवीज में डालना ही डालना चाहिए था। साथ ही साथ चैनल पे नए आए हो और वीडियो भी पसंद आ ही चुकी है, देन प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग। साथ ही सब्सक्राइब भी कर दो यार, कम ऑन। एक सब्सक्राइबर 1 लीटर पेट्रोल की तरह काम करता है इस चैनल की गाड़ी को और भी तेजी से भगाने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, एंड आई विल सी यू सून।
knocks.